अब यंग दिखना और यंग रहना सबको पसंद है, लेकिन स्पेशली 25 साल की एज के बाद आपको एजिंग साइंस दिखने शुरू होते हैं, और मुझे भी 25 के बाद एजिंग साइंस दिखने शुरू हुए थे। फॉर एग्जांपल वाइट हेयर का दिखना, रिंकल्स फील होना, स्किन का ढलना, बट ये बहुत सुपरफिशियल एजिंग साइंस होते हैं। जो असली एजिंग साइंस होते हैं वो है आपके मसल्स के वीक होना, बोन्स का वीक होना, और ओवरऑल जो आपको एनर्जी फील होती थी वो अपनी अर्ली 20s में उसका ना फील होना। अब देखो, एजिंग सबको होनी है, लेकिन ग्रेसफुल एजिंग और नॉन ग्रेसफुल एजिंग में फर्क होता है। हमारे बिगड़ते लाइफस्टाइल की वजह से, पुअर न्यूट्रिशन और बढ़ते स्ट्रेस की वजह से हम यंग उम्र में ही ज्यादा जल्दी एज होने लग गए हैं, और मुझे भी इन्हीं सिचुएशंस का बहुत बार सामना करना पड़ता है। और जब हम एजिंग को फिक्स करने की बात करते हैं तो ये कोई मैजिकल कोई पोर्शन या मैजिकल फॉर्मूला नहीं है कि एक दिन आपने फॉलो किया और आपकी सारी प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाएंगी। इसके लिए आपको पेशेंट रहना पड़ता है, और बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर, न्यूट्रिशन फैक्टर्स और कुछ सप्लीमेंटेशन को आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपके एजिंग के साइंस जो है वो कम हो सकते हैं और आप ग्रेसफुली एज कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि फास्ट एजिंग होती कैसे है। फास्ट एजिंग होती है जब हमारे डीएनए में जो टेलोमियर्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। डैमेज क्यों होते हैं? जैसा मैंने बताया, हमारा पुअर लाइफस्टाइल, हमारा पुअर न्यूट्रिशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो बड़ा फैक्टर है जो हमारी एजिंग प्रोसेस को फास्ट करता है वो है हमारा स्ट्रेस। अगर हम इन टेलोमियर्स को या हमारे डीएनए को डैमेज होने से रोक सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं, रोक तो नहीं, स्लो डाउन कर सकते हैं, तो हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल फैक्टर्स प्लस कुछ सप्लीमेंटेशन फैक्टर्स जो आप इंक्लूड करके अपनी लाइफ में अपने एजिंग प्रोसेस को ग्रेसफुल बना सकते हैं और यंग दिख सकते हैं ज्यादा उम्र में भी। सबसे पहले बात करेंगे हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में, और सबसे पहला जो लाइफस्टाइल फैक्टर होगा वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। लेट्स बी ऑनेस्ट, आज की डेट में सर्वाइवल का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस एंड ओवरऑल अपनी एक इमेज और स्टेटस को बिल्ड करने का स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमारे लिए स्ट्रेस जो है एक आम बात हो चुकी है। लेकिन यही जो स्ट्रेस है इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है आपके डीएनए के ऊपर, और ये आपके डीएनए को डैमेज करता है। जितना ज्यादा आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता जाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता जाता है, क्रॉनिकली ये स्ट्रेस हार्मोन हाई रहता है, उसकी वजह से साइटोकाइंस जो है आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं, और इन्फ्लेमेशन की वजह से डीएनए डैमेज होता है और आपकी एजिंग प्रोसेस जो है वो। तो सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करना जरूरी है। दो सबसे पावरफुल चीजें जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प कर सकती है वो है मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अब जो ब्रीदिंग और मेडिटेशन है ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। मतलब जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसमें हमारा स्ट्रेस हाई होता रहता है। लेकिन ब्रीदिंग और मेडिटेशन करने से इसका जो ऑपोजिट है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम, ये एक्टिवेट होता है। ये हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स या स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, हमारी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हमें रिलैक्स होने में हेल्प करता है। इवन स्टडीज हैव शोन कि अगर हम अपनी रूटीन में मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस है या कॉर्टिसोल लेवल्स है बॉडी में से कम होते हैं, और हमारी जो रिलैक्सेशन है वो ज्यादा होती है, और हमारा एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली इसको कैसे फॉलो करना है? सबसे पहले मेक श्योर कि आप दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। आप कोई मंत्रा को यूज कर सकते हैं या सिर्फ अपनी ब्रेथ के ऊपर आ सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए। इजीएस्ट वे कि जब आप सुबह उठते हो तो सिर्फ कोई भी फोन को या किसी भी तरह के गैजेट को हाथ लगाने से पहले 5 मिनट सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। उसके बाद दिन के दौरान जब भी आपको स्ट्रेस लेवल्स हाई हो रहा है, जब स्ट्रेस होता है ना तो यहाँ पे एक एनर्जी फील होती है हमें जो यहाँ पर हिट करती है और बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाती है। जब भी आपको अगली बार ऐसी फीलिंग आए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस लाना शुरू कीजिए। इससे आप मेडिटेट कर पाएंगे और जो भी आपको थॉट्स तंग कर रहे हैं वो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे और वो धीरे धीरे करके वॉश ऑफ होते रहेंगे। और रात को सोने से पहले इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स जब आप मेडिटेट कर सकते हो। तो 5 मिनट्स रात को सोने से पहले मेडिटेट करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जब बात करते हैं तो कपाल भाटी, अनुलोम विलोम, ये भी आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और आपके स्ट्रेस लेवल्स को लो डाउन करता है। इन्हें करने का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक। सो 10 मिनट आप कपाल भाटी या अनुलोम विलोम को जरूर कीजिए अगर आपको स्ट्रेस लगता है आपकी लाइफ में ज्यादा है, और ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करके आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में हेल्प करेगा। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मेडिटेशन किस तरह करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किस तरह करनी है, यूट्यूब के ऊपर गाइडेड मेडिटेशन और गाइडेड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी एप्स अवेलेबल है जो आपको गाइडेड मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने में हेल्प कर सकती हैं, तो उनको यूज कीजिए। जो सेकंड लाइफस्टाइल फैक्टर है वो है स्लीप। अब याद रखो, हमारा एजिंग प्रोसेस फास्ट तब होता है जब हमारी बॉडी
क्या डीएनए रिकवर नहीं हो पाता है, और रिकवरी सबसे ज़्यादा कब होती है, जब हम सो रहे होते हैं। स्लीप इज़ द मोस्ट एनाबॉलिक विंडो फॉर आवर बॉडी, मतलब इस टाइम पे हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हॉर्मोन्स की और हमारी स्किन सेल्स की रिकवरी हो रही होती है, जिससे हम यंग दिख सकते हैं लंबे समय तक। लेकिन आजकल के इन्वायरमेंट में या लाइफस्टाइल में जहाँ पर हम रात रात तक इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, गैजेट्स, टीवी, नेटफ्लिक्स, इन सबको देखते देखते जा रहे हैं, हमारी जो स्लीप की क्वालिटी है पुअर होती जा रही है। इवन स्टडीज हैव शोन कि जो लोग कम सोते हैं उनकी बॉडी में रिकवरी स्लो होती है, उनका एजिंग प्रोसेस फास्ट होता है, और उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं, और उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है एज कंपेयर टू पीपल जो 8 से 9 घंटे हर दिन नींद लेते हैं। स्लीप इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज ये सबसे ईजी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल के अंदर है, और हम इसी को इग्नोर करते हैं बिकॉज ये फ्री मिलती है। आप कोई भी सप्लीमेंटेशन ले लीजिए, किसी भी तरह के कोई भी ट्रीटमेंट्स करवा लीजिए अपनी स्किन के ऊपर, लेकिन स्लीप से बेटर रिजल्ट्स आपको कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। और स्लीप इंप्रूव करने के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रात को सोने लगते हो तो 1 घंटा पहले सभी गैजेट्स को दूर कर दीजिए, ताकि आपकी बॉडी में जो स्लीप हार्मोन है मेलाटोनिन, उसकी प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। इसके अलावा एक ही फिक्स टाइम रखिए सोने के लिए और एक ही फिक्स टाइम रखिए उठने का, व्हेनेवर इट्स पॉसिबल। उससे आपका जो स्लीप साइकिल है या सर्केडियन रिदम है वो ज़्यादा बेटर होती है। रात को सोने से 2 घंटे पहले वार्म शावर ले लीजिए, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो सकती है, आपका स्ट्रेस दूर हो सकता है और आपको नींद अच्छी आ सकती है। या और अगर आप और एडवांस टिप्स देखना चाहते हैं तो मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है कैसे आप अपनी स्लीप को इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप एक बेटर हेल्थ पा सकते हैं और आपके जो एजिंग प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो सकता है और आप ज़्यादा देर तक यंग दिख सकते हैं। तो उसको चेकआउट करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थर्ड लाइफस्टाइल फैक्टर इज न्यूट्रिशन। लेट्स बी ऑनेस्ट, आज की डेट में कुकिंग जो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बस्टर भी है, बट साथ साथ एक अच्छा तरीका है क्लीन फूड खाने का, वो हमारी लाइफ में से जा चुका है। आज की डेट में जहाँ पे जोमेटो, स्विगी ईजिली अवेलेबल है, रेडीमेड फूड ईजिली अवेलेबल है, प्रोसेस्ड फूड ईजिली अवेलेबल है, वहाँ पे कोई भी कुकिंग नहीं करना चाहता। हम प्रोसेस्ड फूड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जंक फूड या फास्ट फूड जिसे कहते हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन ये जो फूड है ये हमारी बॉडी के अंदर जाके इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और इन्फ्लेमेशन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया ये आपके एजिंग प्रोसेस को ज़्यादा फास्ट करती है। हम कुछ भी खाएं उससे हमारी बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन अगर हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स खाते हैं, ओमेगा 3 रिच फूड्स खाते हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है और हमारी न्यूट्रिशन फैक्टर कवर हो सकता है, जिससे हम ग्रेसफुली एज कर सकते हैं। सो यहाँ पर स्क्रीन पे जो आपको लिस्ट दिख रही है ये एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स है, इनको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना शुरू कीजिए। हर मील के साथ सैलेड्स, वेजिटेबल्स या जब मील्स के बीच में फ्रूट्स को इंक्लूड कीजिए, बिकॉज ये भी एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। प्रोसेस्ड शुगर्स को बंद कर दीजिए अपनी लाइफ में से, अगर आप सही में एंटी एजिंग बेनिफिट्स देखना चाहते हैं। ओवरऑल न्यूट्रिशन को इंप्रूव कीजिए और अपने फाइबर इनटेक को बढ़ाइए, साथ ही साथ अपने पानी की क्वांटिटी को इंक्रीज कीजिए, बिकॉज वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन एंटी एजिंग। इसके साथ साथ आप फास्टिंग को इंक्लूड कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल में, मतलब व्रत जो हम कहते हैं हमारे हिंदू कल्चर में। हफ्ते में कम से कम एक दिन आप 16 आवर्स का फास्ट करना शुरू कीजिए, इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से या नॉर्मल फास्टिंग करने से एक ऑटोफेजी कंसेप्ट होता है जो हमारी बॉडी में एक्टिवेट होता है, जिससे हमारे डीएनए और हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है रिपेयर होते हैं, रिकवर होते हैं, और हम ज़्यादा ग्रेसफुली एज होते हैं और रिकवरी भी ज़्यादा बेटर होती है। नेक्स्ट लाइफस्टाइल फैक्टर इज एक्सरसाइज। सिंपल सा फंडा है, यूज इट और लूज इट। 25 ईयर्स की एज तक हमारी बॉडी के लिए मसल को मेंटेन करना और बोन्स को मेंटेन करना या बोन स्ट्रेंथ को मेंटेन करना इजी रहता है, लेकिन 25 के बाद मसल्स और बोन्स दोनों ऑटोमेटिकली वीक होना शुरू हो जाते हैं, अनलेस हम अपनी बॉडी को एक कारण दें कि वो मसल्स और बोन को फिर भी स्ट्रॉन्ग करती चले। और उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक लौता ऐसा तरीका है जिससे आप अपने बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रहने का एक रीजन और एक सिग्नल दे सकते हैं। साथ साथ आपको अपने हार्ट को भी यंग रखना जरूरी है, इसलिए कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है। अगर दिल जवान होगा तो आप खुद भी जवान फील करेंगे। एंड कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज का मतलब कि आप ट्रेडमिल को यूज कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल रनिंग पे या जॉगिंग पे जा सकते हैं। एंड सिर्फ वेट ट्रेनिंग करना या कार्डियो करना जरूरी नहीं, मूवमेंट भी जरूरी है। कोशिश कीजिए आप दिन में एक्टिव रहें, क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी बनी है एक्टिव रहने के लिए। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो पूरा दिन मूव करते थे, दे यूज्ड टू बी एक्टिव, एंड तभी वो ज़्यादा देर तक यंग रह पाते थे। इसलिए आपको एक्टिव रहना जरूरी है। सबसे ईजी तरीका एक्टिव रहने का है कि आप 10,000 स्टेप्स चलना शुरू कीजिए। एक स्मार्ट वॉच ले लीजिए, कैलकुलेट कीजिए कितने स्टेप्स आप चलते हैं, जितने भी चल रहे हैं उसे 5-7 स्टेप्स ज़्यादा चलने की कोशिश कीजिए, आप ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। हफ्ते में कम से कम 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर कीजिए, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट, जिससे आपके बोन्स और आपके मसल्स के पास एक रीजन होगा और स्ट्रांग होने का। साथ साथ हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा रखिए जिस दिन आप
1 घंटा कार्डियो ज़रूर करें। ट्रेडमिल हो सकता है, क्रॉस ट्रेनर हो सकता है, एलिप्टिकल, स्टेयर मास्टर, अपना कोई भी प्रेफर्ड सोर्स ऑफ कार्डियो मशीन चूज कीजिए। 1 घंटा आपने उस पर कार्डियो करनी है, जिससे आपका जो हार्ट है वो स्ट्रांग रहेगा। और हार्ट ऐसा ऑर्गन है कि अगर हार्ट स्ट्रांग है तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रांग रहेगी और आप ज़्यादा जवान रह सकते हैं। एंड लास्ट लाइफस्टाइल फैक्टर इज योर सोशल सर्कल। इट इज सेड कि यू आर द सम ऑफ 5 पीपल दैट यू हैंग अराउंड विद। मतलब आपके आसपास जिस तरह के लोग होंगे आपकी वाइब भी वैसी ही होगी। तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, जो फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जो नेगेटिव हैं लाइफ को लेकर, तो आप पे भी उसका इफेक्ट आएगा और आपका एजिंग प्रोसेस फास्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, लाइफ को पूरा एंजॉय करना जानते हैं, तो आप भी उनकी तरह बन जाएंगे, बिकॉज एनर्जी इज इन्फेक्शियस। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर आप लंबे टाइम तक यंग रहना चाहते हो और यंग दिखना चाहते हो, कि ऐसे लोगों के साथ रहो जो वो सेम गोल आपके साथ शेयर करते हैं। नाउ लेट्स से आपने सभी लाइफस्टाइल फैक्टर्स को फिक्स कर लिया है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सप्लीमेंटेशन सपोर्ट की जिसको आप अगर अपनी रूटीन में इंक्लूड करेंगे तो आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला है NMN, जिसे हम एक NAD+ बूस्टर भी कहते हैं। NAD+ का मतलब निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक वाइटल कोएंजाइम है जो सेलुलर रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। विदाउट NAD+ हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो नहीं एग्जिस्ट कर सकते और जिनकी वजह से हमारे सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है। और एज के साथ हमारा DNA सिग्निफिकेंटली डैमेज हो जाता है, इसलिए बॉडी को बहुत सारे NAD+ की जरूरत पड़ती है फॉर सेलुलर रिपेयर। अब नेचुरली NAD+ लेवल्स डिक्लाइन होते रहते हैं एज वी एज और हम लेस एनर्जेटिक फील करते रहते हैं। अब NMN सप्लीमेंट NAD+ का प्रीकर्सर है जो बॉडी में कन्वर्ट होता है NAD+ में। ये हमारे एनर्जी आउटपुट को बेटर करता है, हमारी स्लीप साइकिल को बढ़िया करता है और हमारे एजिंग साइंस को रिड्यूस करता है। इवन स्टडीज हैव शोन कि इसकी सप्लीमेंटेशन से हमें ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब डिकोड एज का NMN यूथ हैवर इज अ ग्रेट चॉइस टू सप्लीमेंट। इसमें हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी है, इसमें 99% प्योरिटी है एट अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग लेवल। ये आपके NAD+ लेवल्स को बूस्ट करता है, आपकी यूथफुल एनर्जी को रीगेन करने में हेल्प करता है एंड ये आपके एजिंग साइंस को भी स्लो डाउन करता है। यूथ हैवर के पास वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशंस है प्रूविंग इट्स क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस, और इसकी सारी डिटेल्स और लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ पावरफुल टूल जो आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स दे सकता है, जिसे हम कहते हैं कोलेजन। अब नाउ कोलेजन अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ योर बॉडीज प्रोटीन। अब कोलेजन हमारी स्किन को स्ट्रक्चर और सपोर्ट देता है और डेड स्किन सेल्स को रिप्लेस करता है। स्टडीज ने ये शो किया है कि कोलेजन की सप्लीमेंटेशन से स्किन, नेल्स और हमारे हेयर बेटर होते हैं। एज वी एज हमारी बॉडी में कोलेजन की जो मात्रा है वो कम होती रहती है और एग्जिस्टिंग जो कोलेजन है वो फास्टर रेट पे ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से हमारे एजिंग के साइंस ज्यादा जल्दी दिख सकते हैं, जैसे कि रिंकल्स, वीक हेयर या हमारे वीक नेल्स का होना। एक वेल बैलेंस डाइट आपकी बॉडी को वो सभी रॉ इंग्रेडिएंट्स दे सकती है जिससे आपकी बॉडी खुद ब खुद कोलेजन बना सकती है। ये स्क्रीन पर दिए गए लिस्ट ऑफ फूड्स को अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड करना शुरू कीजिए, बिकॉज ये सभी कोलेजन रिच फूड्स हैं और आपके एंटी एजिंग बेनिफिट्स शो करने में हेल्प करेंगे। अब अगर आप सप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो मेरीन कोलेजन इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स आउट देयर, जो आपके स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी और नेल्स क्वालिटी को बेटर कर सकता है। इवन स्टडीज हैव शोन कि मेरीन कोलेजन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर एंटी एजिंग। अब कोलेजन की बात करते हैं तो टाइप 1 और टाइप 3 टाइप ऑफ कोलेजन इज द मोस्ट बेनिफिशियल कोलेजन जब हम एंटी एजिंग बेनिफिट्स की बात करते हैं। अब मैंने कुछ अपने प्रेफर्ड जो कोलेजन सप्लीमेंट्स है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर आप बिगिनर और पहली बार इसे यूज कर रहे हो देन स्टार्ट विद 250 mg ऑफ NMN और इसको आपने मिड डे में लेना है किसी भी मील के साथ। जब हम कोलेजन की बात करते हैं, द बेस्ट टाइम टू टेक कोलेजन इज एनी टाइम ऑफ द डे। यू कैन टेक इट विद योर स्मूदीज, विद प्लेन वाटर, या आप अपनी कॉफी में भी ऐड करके इसको यूज कर सकते हैं। एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट 2 प्रूवन आयुर्वेदिक हर्ब्स जो आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स दे सकती है। नंबर 1 इज अश्वगंधा। अब अश्वगंधा एक अडेप्टोजेन है जिसे हम विदैनिया सोमनिफेरा भी कहते हैं, जो आपको यंग रहने में हेल्प करता है। अब ये यंग रहने में कैसे हेल्प करता है? बेसिकली ये आपके स्ट्रेस को कम करता है, जो रिसर्चेज में भी शो किया गया है। स्ट्रेस कम होगा, आपको ज्यादा एनर्जी फील होगी, ज्यादा यूथफुल फील होगा, आपकी स्लीप क्वालिटी ज्यादा बेटर होगी और आप ज्यादा यंग रह सकते। नंबर 2 इज शिलाजित। शिलाजित एक स्टिकी सब्सटेंस है जो हिमालयस में पाया जाता है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपकी आयरन की क्वांटिटी को बॉडी में इंक्रीज करना, आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाना, आपको ज्यादा एनर्जी देना और स्ट्रेंथ बढ़ाना आपके वर्कआउट्स के लिए और आपके दिन की एक्टिविटीज के लिए, और साथ साथ आपको
एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी दे। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है कि कैसे ये आपके लिए बेनिफिशियल है और कैसे आपको यंग रहने और यंग दिखने में हेल्प कर सकता है। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते। सो आई होप गाइस कि इन लाइफस्टाइल फैक्टर्स, सप्लीमेंट्स और हर्ब्स को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करने से आपको एंटी एजिंग बेनिफिट जरूर मिले और आप ज्यादा देर तक यंग रह पाए, यंग दिख पाए। और वही मैं चाहता हूं आपके लिए, बिकॉज बूढ़ा जल्दी कौन होना चाहता है। वी ऑल नीड टू स्टे यंग। दिल से तो हम जवान रहेंगे, लेकिन शरीर से और हमारी वाइब से भी हमें यंग रहना जरूरी है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन जाए। मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम विद द यूजर नेम अभिनव महाजन लाइफ। ऑल्सो गाइस आई स्टार्टेड अ न्यू चैनल एट द नेम ऑफ बीइंग मेन, जहां पे हम मेंस के डिफरेंट इश्यूज के बारे में बात करते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, लव, फाइनेंसेस। तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। सो दैट्स ऑल, आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्टे यंग।